ये बात स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने शिकागो की यात्रा में बोल दी। मंच पर बैठ करके कहने लगे कि गोपी और उद्धव के संवाद में भगवान कृष्ण की कथा का वर्णन किया। लोगों ने कहा भारत का सन्यासी कितना पागल है, इसी के पीछे कोई क्यों दौड़ेगा। दूसरे दिन स्वामी जी गए और कथा का गायन किया। वही उद्धव गोपी संवाद रख लिया और गायन शुरू किया। और जो ही कथा शुरू हुई है तो 2 फीट पीछे के लिए खिसकते जाते। इतना रस आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कथा में। 10 मिनट प्रवचन किया 1 फुट पीछे, और फिर 10 मिनट प्रवचन किया 1 फुट पीछे। जैसे आप बैठे ऐसे श्रोता बैठे हुए थे, उनको तो होश ही नहीं रहा कि स्वामी जी पीछे हटते हुए जा रहे हैं, और बैठे हुए श्रोता आगे बढ़ते गए और वो पीछे महाराज चलते गए हैं। और जब देखा कि सब भाव विभोर हो गए, तब इतनी जोर से भागे स्वामी विवेकानंद। तब विदेशियों ने कहा बाबा हम तुम्हारे रेडी हैं, इस कथा को अधूरा मत छोड़िए, इस कथा को पूरा कीजिए, तुम्हें सौगंध अपनी भारत माता की है। स्वामी जी उसी समय वहां खड़े हो गए। तब स्वामी जी ने कहा भले आदमियों, जब कृष्ण की कथाएं सुनकर तुम इतने दीवाने हुए, तुमने मेरे पीछे भागना शुरू कर दिया, तो जब साक्षात परमात्मा कृष्ण रहे होंगे तो दुनिया उनके पीछे क्यों नहीं भागी होगी। जिनके पीछे भागा जाए ऐसे वो ईश्वर हैं, कृष्ण है। वेणु गीत की गाथा परमात्मा के चरणों में अथाह प्रीति को जन्म देती है, अथाह प्रीति को। हिंदी वाली भागवत आपके घर में हो गए तो वेणु गीत अपने अपने घर जाकर के जरूर पढ़ना है। एक क्षण के लिए भगवान का नाम ले लीजिए। तो जो आनंद, जो प्रेम बांसुरी ने लूटा है, हम भी हर बार वो ही लूटेंगे। उसकी चाहत हमें भी। हाथ खोलिए और भाव के साथ में बोलिए, अच्छा लगेगा। माइक में थोड़ा बेस और हाथ उठाइए। लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते। लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते। अरे लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते। लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते। मेरा दिल है दीवाना तुम्हारे नाम का, मेरा दिल है दीवाना तुम्हारे नाम का। मैं हूँ प्यासा फकत काना तेरे जाम का, मैं हूँ प्यासा फकत काना तेरे जाम का। सुन ले दुखियों की पुकार, होके आया मैं लाचार। सुन ले दुखियों की पुकार, होके आया मैं लाचार। और आया तेरे द्वार हंसते हंसते, आया तेरे द्वार हंसते हंसते। लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते। कोई दर से तुम्हारे न खाली गया, कोई दर से तुम्हारे न खाली गया। खुश हो करके हर एक सवाली गया, खुश हो करके हर एक सवाली गया। तेरी महिमा है अपार सब जाने नर नार, तेरी महिमा है अपार सब जग के पालनहार।
और कहता है संसार हंसते हंसते, कहता है संसार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते, अरे लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते। जय हो। तेरे कौशिक को मालो नजर चाहिए, तेरे कौशिक को मालो नजर चाहिए, बस करम की फकत एक नजर चाहिए, बस करम की फकत एक नजर चाहिए, तेरे कौशिक को मालो नजर चाहिए, तेरे कौशिक को मालो नजर चाहिए, बस करम की फकत एक नजर चाहिए। नैया है मझधार बन के खेवनहार, नैया है मझधार बन के खेवनहार, और कर दो बेड़ा पार हंसते हंसते, कर दो बेड़ा पार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, मोहन तेरा प्यार हंसते हंसते। बोलिए निकुंज बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान सुखदेव सावधान कर रहे हैं परीक्षित। एक दिन की बात, एक विशेष घटना घटी, थोड़ा सा ध्यान इधर दीजिए। क्या हुआ कि ब्रज की छोटी छोटी बेटियां 5 साल से ज्यादा किसी की उम्र नहीं है, चीरहरण की कथा का वर्णन किया है। 5 साल से ज्यादा आयु किसी की है नहीं, यमुना के तट पहुंचती हैं, स्नान करती हैं। देखा हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेर भविष्यम भुंजानाम कात्यायनी अर्चना व्रतम। हेमंत ऋतु की बात है। हेमंत ऋतु में 2 महीने होते हैं, अगहन और कार्तिक। ये गाथा पहले महीने की है। पहला महीना कार्तिक, कार्तिक मास का अपने आप में से महत्व है। और यहां सूर्य उदय से पहले किया गया स्नान साक्षात माता गंगा के स्नान के बराबर है। गोपियां नहाती हैं, नहाने के बाद यमुना जल से बाहर आकर के बालू बनाती, बालू की दुर्गा कात्यायनी बनाती हैं और फिर करती हैं पूजन और वरदान में मांगती हैं भगवान श्री कृष्ण को, कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी, हे मां कृपा करना हमारे जीवन में हमें मिले तो नंद गोप सुतम, महाराज नंद का बेटा भगवान कृष्ण की चाहत है। कथा पूरी हमारी और आपके लिए है। प्रभात में जल्दी नहाइए, हजारों हजारों कार्यों में व्यस्त हैं तो भी पहले स्नान, और स्नान के बाद क्या करें? मैंने बहुतों को देखा है सीधे खाने के लिए बैठ जाते हैं, बांसुरी की आवाज ही नहीं, स्नान के बाद में सीधे खाने के लिए बैठ जाते हैं। कब मैं अभी बाथरूम से आ रहा हूं नहाकर, पराठे की थाली तैयार मिलनी चाहिए, बोला जाता है, क्योंकि ऑफिस जल्दी जाना है, लेट हो गए। कितने भी आप जल्दी में हैं, पहले स्नान, और स्नान के बाद में वो कीजिए जो गोपियां करती हैं।
गोपियां क्या करती हैं? कात्यायनी अर्चनम व्रतम, गोपियां नहाती हैं, नहा करके गोपियां पूजा करती हैं दुर्गा की, कात्यायनी की पूजा करती हैं। इसका मायना यह है कि नहाने के बाद में पूजा, पूजा करने से मिलेगा क्या? जो गोपियों को मिला है वो हमें मिलेगा। गोपियों को क्या मिला है? गोपियों को मिला है नंद गोप सुतम देवी। ये पूजा करने से गोपियों को नंद का पुत्र मिला, कृष्ण। बहुत बार मैंने निवेदन किया, किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों ना हो, पुजारी क्यों नहीं हो, अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए मां दुर्गा की पूजा। यदि जानकी को राम मिले, भगवती दुर्गा की कृपा है। यदि किसी रुक्मिणी को कृष्ण मिले, मां दुर्गा की कृपा है। यदि किन्हीं गोपियों को कृष्ण कृपा होवे तो वो दुर्गा की कृपा है। बहुत मां भाग्यशाली हैं वो जो नवरात्रा का व्रत करते हैं, और उस व्रत में दो चीजों का होना परम आवश्यक है। एक है ज्योत और एक है घट स्थापन, जो बोल अखंड जो जलाना। न जाने कहां की कथा में मैं निवेदन कर रहा था कि ये घी खाने में उतना फायदा नहीं करता जितना कि जलाने में फायदा करता है। इसको जलाइए, ज्योति के माध्यम से जलाइए इसको, और इसको हवन के माध्यम से जलाइए। घी जलाने में बहुत फायदा करता है। वैसे आप सब सजग हैं, समझदार हैं। नवरात्रा का आपने व्रत किया है, पूरी देवी भागवत न जाने कितनी बार पढ़ी, कहीं नहीं लिखा कि नवरात्रा का व्रत अष्टमी में विसर्जित कर दिया जाए। तो फिर तो वो व्रत अधूरा हो गया, उसको 9 दिन का पूरा कीजिए। फिर पूछा जाता है कि कन्याएं कितनी जिमाई जाएं नवरात्रा में। बिल्कुल विधान का वर्णन किया है। 1 वर्ष से लेकर के 10 साल की बेटी का कन्या भोजन कराने का महत्व है, और उसमें यह भी लिखा है 1 साल की बेटी को कराओगे भोजन, उसका क्या फल है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है। 1 से छोटी नहीं हो और 10 से ज्यादा नहीं हो। कितनी बेटियां? पड़वा की 1, द्वितीया की 2, तृतीया की 3, चतुर्थी की 4, पंचमी की 5 और लास्ट में नौमी की 9, कुल मिलाकर के 45 बेटियों को भोजन कराइए। कढ़ाई चढ़ा दीजिए आप नौमी को, बेटियों का भोजन करा दीजिए। और माता रानी के चरणों में अपनी अनूठी भक्ति आप रखते हैं तो अपना व्रत है, आप 10वीं को पूरा कीजिए, 10वीं को खोलिए। 9 दिन तो भगवान के चरणों में समर्पित हो। माता कात्यायनी के महत्व का वर्णन किया। गोपियां दुर्गा की पूजा करती हैं और कृष्ण को मानती हैं ईश्वर के रूप में, प्रभु परमात्मा के रूप में। भगवान आज प्रातः ही यमुना की तलहटी में पहुंचे हैं। गोपियां नहा रही थी और वस्त्रों को उठाया और भगवान कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। गोपियां नहाने के बाद बाहर आना चाहती है तो वस्त्र नहीं। एक ने दूसरी से कहा वस्त्र कहां है? कहा देखना कदम के वृक्ष के ऊपर। ये कौन लेके गया? कहा नंद का छोरा, और कौन? तब तीसरी ने हाथ जोड़ करके कहा श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी हैं, करवाम तबोदितम। हम दोनों हाथ जोड़ करके कह रही हैं देही वासांस धर्मज्ञ, आप धर्मज्ञ हैं, हमारे वस्त्रों को दे दीजिए। कथा सुनने में बड़ी अटपटी लगती है कि नहाती हुई गोपियों के वस्त्र उठा करके भगवान श्री कृष्ण लेकर के उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। मैं भागवत का कोई भी प्रसंग छोड़ दूं, लेकिन इस प्रसंग को छोड़ने का मेरा मन नहीं करता। इसलिए इस बात की समाधानता के लिए, क्योंकि ना तो गोपियां वस्त्र उतार करके स्नान कर रही थी और ना भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र को उठाया। यदि कृष्ण गोपियों के वस्त्रों को चुराते तो गोपियां ये नहीं कहती कि देही वासांस धर्मज्ञ, आप धर्मात्मा हैं। ये गोपियां कभी भी नहीं कहती। कोई स्त्री नहा रही हो और बगल से निकलता हुआ व्यक्ति उसके लहंगा फरिया उठा कर लेकर के चला जाए और फिर वो स्त्री ये कहेगा आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, आप तो बड़े पुजारी हैं, आप तो साक्षात भगवान हैं, तो ये संभव तो नहीं होता। ये श्लोक की अर्धाली बोल रही है कि गोपियां कहते हैं कि देही वासांस धर्मज्ञ, आप साक्षात धर्मात्मा हैं। तो इसका मतलब यह है कि मेरे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को उठाया ही नहीं। आप कहोगे तो अभी तक सुनते क्या रहे?
यदि गोपियों को स्त्री मान लोगे तो एक बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। गोपियां स्त्री नहीं हैं। यदि ये गोपियां स्त्री होती तो एक अवधूत स्वामी सुखदेव भगवान इस भागवत में इस कथा का कभी भी वर्णन नहीं करते। गोपी कौन है? गौ इंद्रियेषु कृष्ण रसा पिबती। जिस जीव ने अपनी हर इंद्रिय से कृष्ण रस का रसास्वादन किया है, उस जीवात्मा का नाम ही महाराज गोपी है। उस जीव का नाम गोपी है। जो अपनी हर इंद्रिय से कृष्ण रस का रसास्वादन कर रहा है, वो जीव ही तो गोपी है। इस यमुना को आप क्या समझ रहे हैं? यमुना साक्षात नदी की कथा नहीं है, तो क्या यमुना भक्ति है? भक्ति रूपी यमुना में एक जीव स्नान तो कर रहा है, कपड़े उतार करके स्नान कर रहा है। ये कपड़े उतार करके नहीं, लहंगा फरिया उतार करके नहीं, तो अविद्या के आवरण को उतार करके स्नान किया जा रहा है। क्योंकि जब तक शरीर के ऊपर माया का, विद्या का आवरण रहेगा, तब तक जीवात्मा यमुना में महाराज डुबकी नहीं लगा सकता। आप समझ रहे हैं? जब तक देह के ऊपर अविद्या का आवरण, माया का पर्दा रहेगा, तब तक जीवात्मा भक्ति रूपी यमुना में डुबकी लगा ही नहीं सकता। भगवान ने यदि कपड़े उठाए भी तो इन वस्त्रों को नहीं उठाया, तो माया के आवरण को उठाया। क्यों? भगवान जगत को बताना चाहते हैं कि जैसे तैसे तो जीव भक्ति में डुबकी लगा पाता है, और यदि भक्ति में डुबकी लगाने के बाद भी और उस माया के आवरण को लपेट ले तो धिक्कारता है। भगवान कहते हैं कि यदि तू भक्ति की यमुना में डुबकी लगाएगा तो तेरे माया के पर्दे का हरण मैं कर लूंगा, फिर तेरे शरीर के ऊपर मैं अविद्या का आवरण नहीं रहने दूंगा। इसलिए भगवान ने अविद्या के आवरण को उठाया, न बल्कि किसी स्त्री के उन वस्त्रों का भगवान ने हरण किया है। इसी संदर्भ में महाराज इस कथा का गायन किया जा रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री रविकांत गर्ग जहां बैठे हों अपने आसन पर आ जाएं। मैं व्यास गादी छोड़कर वहां से सुनाना शुरू कर दूं, कैसा लगेगा? अपनी जगह आ जाएं जहां बैठे हैं। भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया, कहा देवियों सद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हें दर्शन देकर के निहाल करूंगा, मैं तुम्हें दर्शन देकर के कृतार्थ करूंगा। भगवान गौचारण करते हुए जा रहे थे। घर में तरह तरह के मिष्ठान पकवान बनाए जा रहे हैं। मैया से पूछा, मां ये इतनी बड़ी तैयारी किसकी है? ध्यान से सुन लें थोड़ा। मैया तरह तरह की तैयारी में लगी हुई है, बहुत तैयारी, उत्सव तैयारियों के साथ कीजिए। उस समय बहुत खुशी होनी चाहिए, मुंह लटका करके नहीं। आप ज्यादा नहीं, थोड़ा कीजिए। मुंह लटका कर नहीं, खुश होकर, प्रसन्न होकर, अंदर से गुदगुदी आए। बेटे के विवाह में उतनी खुशी ना हो जितनी की खुशी धार्मिक अनुष्ठानों में हो, कुछ भगवान का उत्सव मनाने में। जिस दिन रामनवमी बनाओ तो ये लगे कि आज का दिन जो मेरे लिए है वो मेरे जीवन में और कुछ हो नहीं सकता। कृष्ण जन्माष्टमी हो, शिव महारात्रि हो, उत्साह, एक उत्साह के साथ। ये नहीं कि मुंह लटक रहा है महाराज, झुलस रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उत्साह के साथ कीजिए और फिर उस उत्सव का आनंद देखिए। मैया कैसी तैयारियां, विधिवत तैयारियां, इतनी खुशी, न जाने कितने मिष्ठान, न जाने कितने पकवान बनाए गए। लोग कहते हैं सब कुछ, इतना कुछ करने की क्या जरूरत है, ये इतना सब कुछ क्यों किया जाए? भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, ध्यान से सुनिए। एक बबूल का पेड़ नहीं बनाते तो क्या हो जाता? इतने पेड़ बनाए, एक बबूल का नहीं बनाते। इतनी दालें बनाई, एक मसूरी की दाल नहीं बनाते। इतने फल बनाए, उसमें एक बैगन या लहसुन या प्याज ये सब कुछ न बनाया जाता। इतनी और चीजें, बहुत चीजें बनाई, उसमें एक जहर न बनाया जाता, न बनाई जाती सल्फास। तो क्या मेरे भगवान की सत्ता में कोई अपूर्णता रह जाती? नहीं, सबकी अपनी अपनी एक जगह है। हम भगवान के लिए उत्साह से ये भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं। आप बनाने लायक हैं, बनाने में सक्षम है तो बनाइए, वहां हाथ से कोड़ने की जरूरत नहीं है। बच्चे के विवाह में आप 25 चीजें बना दीजिए, मुझे तो उतना बढ़िया नहीं लगता जितना कि कहीं आपने धार्मिक अनुष्ठान किया है। जीवने वाले को इतनी खुशी हो और उसमें इतना आनंद आए, इतना उत्साह हो कि गिनती करना ही महाराज वो भूल जाए।
बहुत बढ़िया लगता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैया ने 56 भोग नहीं बनाए, न जाने कितने भोग बना दिए होंगे महाराज, गिनती करना ही मुश्किल है। पूछा मां को, मां ये व्यवस्था किसके लिए है? भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुता, अकेले कृष्ण नहीं है, बलराम के साथ है। कहा बेटा गौशाला में बाबा को पूछ लेना। सीधे कृष्ण गौशाला पहुंचे नंद बाबा के पास। बाबा को पूछा, बाबा मैया इतने मिष्ठान पकवान किसके लिए बना रही? कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो, हमारे पुरखे पर्जन्य हैं, उनके जमाने से देवराज इंद्र की पूजा होती आई है। जब हम उसकी पूजा करते हैं तब वो वर्षा करता है, जब वो वर्षा करता है तब हमें अन्न धन की प्राप्ति होती है, इसलिए उसकी पूजा की ये व्यवस्था है। कृष्ण कहते हैं बाबा आज से पूजा है वो इंद्र की नहीं होगी, पूजा होगी गिरिराज गोवर्धन गिरिराज भगवान की पूजा होगी। ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी की पूजा के लिए समर्थन किया है, बहुत कुछ कहा है। थोड़ा सा ये सोच लिया गिरिराज जी की पूजा के लिए कृष्ण क्यों संबोधन कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि पूजा गिरिराज जी की होनी चाहिए? क्योंकि श्री गिरिराज में बड़ी बड़ी महानताओं का वर्णन किया गया है। एक तो गिरिराज पर्वत है, पर्वत में ये विशेषता होती है कितनी भी सर्दी पड़े, कितनी भी गर्मी पड़े, कितनी भी धूप पड़े, कितनी भी बारिश होवे, लेकिन पर्वत कभी भी अपने स्थान से टस से मस नहीं होता। तो ये कथा कहना चाहती है कि जो अमीरी में, गरीबी में, थोड़े में, ज्यादा में, मान में और अपमान में एक जैसे